नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। चिराग पासवान का पटना एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। बेगूसराय की घटना को लेकर सीएम नीतीश पर कसा तंज। विजय चौधरी ने कहा, बिहार सरकार की उपलब्धि को धूमिल करना भाजपा का बन गया है काम। पप्पू यादव ने शिक्षा विभाग में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बेगूसराय की घटना को लेकर बिहार सरकार पर उठाया सवाल। आगामी 2024 चुनाव को लेकर मुकेश सहनी ने कहा, निषाद को आरक्षण देने वाली पार्टी के साथ गठबंधन पर करेंगे विचार। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते ही कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने बेगूसराय की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि बेगूसराय की घटना कोई छोटी घटना नहीं है। किस तरीके से बिहार को शर्मसार करती है घटना। ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो 21वीं सदी में भी ऐसी मानसिकता रखते हैं। आगे उन्होंने कहा कि ये जांच का विषय है, लेकिन इस तरीके से कानून को हाथ में लेना और समाज को शर्मसार कर देना कहीं से उचित नहीं है। वहीं आगे चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते उन्होंने कहा कि कहां है मुख्यमंत्री जी, क्यों नहीं बोलते ऐसी घटनाओं पर। मुख्यमंत्री विपक्षी दलों की एकजुटता के लिए बेंगलुरु जाएंगे, लेकिन अपने प्रदेश में होती घटनाओं पर एक शब्द तक नहीं बोलते। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। हम लोग का भी होने के लिए बहुत आगे निकल गए। उनके बारे में 2-2.5 साल में मैंने कभी कोई टिप्पणी नहीं और ना मैं आज तक। मेरी एक बड़ी लड़ाई है बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाना। मेरी कोई घर परिवार व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है और एक बड़े लक्ष्य के साथ बहुत ऐसे ज्वलंत विषय हैं जिसको प्राथमिकता देने की जरूरत है। बेगूसराय की घटना कोई छोटी घटना नहीं है भाई। किस तरीके से बिहार को शर्मसार करती है वो घटना, दिखाती है कि अभी भी समाज में ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो 21वीं सदी में भी ऐसी मानसिकता रखते हैं। भाई मैं सही गलत में किसने क्या किया नहीं किया ये जांच के विषय में भाई पुलिस कार्रवाई करेगी, पर इस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेना और समाज को शर्मसार करना कहीं से उचित नहीं है। तो भैया कहाँ है मुख्यमंत्री हमारे? क्यों नहीं वो बोलते इन तमाम विषयों में? क्यों नहीं वो संदेश देते तमाम ऐसी असामाजिक तत्वों को? मुख्यमंत्री भागे भागे दौड़े दौड़े जाते हैं, बेंगलुरु जाएंगे, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगे, पर अपने प्रदेश में होती घटनाओं पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। ये चिंता लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की है। छोटे विषयों में वित्त मंत्री विजय चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह बहुत आश्चर्य की बात है कि पूरे देश में गरीबी रेखा दूर करने में बिहार सबसे अव्वल स्थान पर रहा है, पर भाजपा के नेता इस पर गर्व महसूस नहीं कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि बिहार गरीबी दूर करने में सबसे आगे है। बिहार को केंद्र ने कौन सा विशेष योगदान दिया है? बिहार को ये बताइए। योजनाओं का जो केंद्र ने आवंटन किया है बिहार को अन्य राज्यों को भी किया था। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के विरोध में अंधे हो चुके हैं भाजपा के नेता। बिहार सरकार को लगातार बदनाम करने में भी परहेज नहीं कर रहे हैं। नीति आयोग ने जो रिपोर्ट बिहार के विकास की जारी की है उस रिपोर्ट में बिहार सरकार द्वारा किए गए कार्य और उपलब्धि की प्रशंसा हुई है। नीतीश कुमार की सोच के कारण, कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण बिहार विकास की ओर बढ़ रहा है। विशेष राज्य का दर्जा बिहार काफी समय से मांग रहा है। बिहार सरकार के पास संसाधन की कमी है, प्राकृतिक संसाधन नहीं है। बिहार सीमित संसाधन के साथ
आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से विशेष राज्य का दर्जे की मांग हमेशा की जाती रही है कि हमारा वाजिब हक समय पर नहीं दे रही। आगे उन्होंने कहा कि मणिपुर की घटना और बिहार की घटना में लोगों को फर्क समझना चाहिए। मणिपुर में संगठित अपराध हो रही है, बिहार में छिटपुट घटनाएं हो रही हैं। मणिपुर की हालात बद से बदतर हो चुके हैं। मणिपुर की घटना में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। विजय चौधरी ने आगे कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार पर खबरें सिर्फ मीडिया में चल रही हैं। सरकार के मंत्री ने नहीं कहा, ना मुख्यमंत्री ने बयान दिया है। इस पर जो फैसला होगा वो समय पर बताया जाएगा। अभी इस पर कोई बात नहीं है, मीडिया में ही सिर्फ बातें चल रही हैं। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं विजय चौधरी। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि आज जब पूरे देश में बिहार मतलब लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में या गरीबी दूर करने की दर में देश में सबसे अव्वल स्थान पर रहा है, तो पता नहीं क्यों भाजपा के कुछ नेता इस बात पर भी गर्व महसूस नहीं करते। और हमें तो आश्चर्य हुआ जब हमने देखा कि कल एक पंक्ति में भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने कह दिया कि बिहार में जो गरीबी दूर करने की दर ज़्यादा रही है, इसमें केंद्र का योगदान है। ये तो आश्चर्यजनक है। और उसमें से नेता मंत्री भी रहे हैं, वित्त मंत्री भी रहे हैं, दूसरे वरिष्ठ नेतागण हैं जो सारी चीज़ों को समझते हैं कि केवल हमको बता दें भाजपा नेता जो बिहार के लिए कौन सी विशेष योजना केंद्र सरकार ने स्वीकृत की या गरीबी दूर करने के लिए कौन सी विशेष योजना केंद्र सरकार ने बिहार को दी है कि आज अगर बिहार गरीबी दूर करने में देश में सबसे आगे है तो उसका श्रेय केंद्र को देने के लिए परेशान है। और अगर बिहार को सिर्फ अपने हक और हिस्से की ही राशि मिली है, जो संवैधानिक प्रावधान है या वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप राशि मिलने का प्रावधान है, उसी के तहत अन्य राज्यों की तरह ही बिहार को मिला है राशि, तो दूसरे जो भाजपा शासित प्रदेश हैं इस देश के, उनको इस गति से गरीबी दूर करने में किसने रोका था? उनको भी तो उसी तरीके से आवंटन मिला है जैसा बिहार को मिला है। तो सही बात यह है कि सिर्फ नीतीश सरकार के अंध विरोध में ये लोग बिहार को भी नीचा दिखाने से परहेज नहीं करते। आज भारत सरकार इस देश में गरीबी दूर करने के अपने प्रयासों और अपने उपलब्धियों की चर्चा कर रही है। जो हमारे यहाँ गरीबी दर घटा है और भारत सरकार जो आंकड़े प्रस्तुत कर रही है या इस देश में जो गरीबी दूर हुआ है उसके जो आंकड़े हैं उसमें अधिकतम योगदान बिहार का है। और एक बात समझ से परे है कि जब भारत सरकार, उसकी संस्था नीति आयोग, ये सब बिहार सरकार की उपलब्धियों की प्रशंसा कर रहे हैं, फिर भी बिहार के भाजपा नेताओं का बिहारीपन नहीं जगता है। पता नहीं बिहार और बिहारीपन से उनको क्या वैमनस्य हो गया है कि बिहार को नीचा दिखाने में ही, बिहार की छवि खराब करने में ही उन्हें आनंद आता है कि बिहार ने तरक्की किया तो केंद्र ने करा दिया और नहीं तरक्की कराया तो बिहार सरकार नाकाम है। अरे भाई, वो राशि उसी तरह की दूसरे भाजपा शासित प्रदेशों को भी दी गई थी। तो गरीबी हटाने का, गरीबी मिटाने या गरीबी घटाने का दर, बिहार वाला दर कहाँ दूसरे प्रदेश ने हासिल कर लिया?
और अगर बिहार ने ये सराहनीय उपलब्धि हासिल की है तो ये सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुशल वित्तीय प्रबंधन और जो गरीबी मिटाने या गरीबी कम करने की जो योजनाएं हैं उनके प्रभावकारी क्रियान्वयन का नतीजा है, सिर्फ उसी का नतीजा है। अब भाजपा नेताओं को कम से कम ईर्ष्या और जलन की भावना से ऊपर उठकर भाई बिहार वासियों के लिए तो गर्व की बात है, कम से कम एक बिहारी के नाते तो इस पर गर्व करे जो उनके प्रदेश की प्रशंसा हो रही है दूसरी जगहों में। लेकिन पता नहीं ये कितनी गहरी ईर्ष्या भाव है। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि भाई बिहार के सम्मान के लिए तो कम से कम बिहार के उपलब्धियों की चर्चा करिए। आज देश में जो गरीबी मिटाने के आंकड़े हैं उसमें सबसे अधिक योगदान बिहार सरकार का है। उल्टे कह रहे हैं कि बिहार में जो गरीबी मिटा है उसमें केंद्र का योगदान है, तो ये बिल्कुल अनुचित है। और बिहार की जनता सारी बातों को समझती है। और क्या विशेष मदद कर दिया, हम लोग तो विशेष राज्य का दर्जा कब से मांग रहे हैं। आज जब हम सबसे तेज गति से तरक्की कर रहे हैं, हमारे पास संसाधनों की कमी है, प्राकृतिक संसाधन उस रूप में नहीं है, फिर भी हम सीमित संसाधनों में देश के सबसे तेज गति से तरक्की करने वाले प्रदेशों में से एक है। और फिर भी जब गरीबी का आकलन होता है तो हम पीछे रहते हैं। तो जब हम तेज गति से तरक्की भी कर रहे हैं फिर भी गरीब रह रहे हैं, यही तो स्थिति होती है जब विशेष मदद की जाती है, जब विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, जो मुख्यमंत्री जी की तरफ से बराबर मांग की जाती रही। लेकिन ये तो कुछ नहीं हुआ है। अलग से मदद करने की बात तो छोड़िए, जो हमारा वाजिब हक हिस्सा बनता है वो भी हमें समय पर नहीं मिलता है। इसलिए ये स्थिति बिहार की जनता भली भांति समझती है और उनको खूब समझ में आ रहा है कि सरकार की उपलब्धियों को नकार के बिहार की छवि धूमिल करना यही भाजपा की फितरत बन गई। बिहार में शिक्षा विभाग में डोमिसाइल नीति को लागू करने और मणिपुर में जारी हिंसा की घटनाओं के विरोध में जाप के द्वारा आज रेल रोको अभियान चलाया गया। पटना के सचिवालय हॉल्ट पर जाप के सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे और जमकर प्रदर्शन किया। वहीं राजगीर नई दिल्ली ट्रेन श्रमजीवी एक्सप्रेस को भी कार्यकर्ताओं ने रोका। जाप प्रमुख और पूर्व सांसद पप्पू यादव भी प्रदर्शन में मौजूद थे। वहीं उन्होंने पप्पू यादव ने कहा कि जिस तरह से बिहार में शिक्षा में डोमिसाइल नीति को खत्म किया गया है वह शिक्षकों के हित में नहीं है, इसे सरकार लागू करे। वहीं दूसरी तरफ मणिपुर में जिस तरह से लगातार हिंसा हो रही है, हिंसा पर भी चिंता जाहिर किया है और केंद्र सरकार के सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। आज रेल चक्का जाम किया है। भैया आप हमको बिहार से भगा दीजिएगा, हमको सुनिएगा नहीं, मेरे बच्चों को सुनिएगा नहीं। डोमिसाइल मुद्दा जो है आप अन्य जगह लागू करिएगा ना। शिक्षक में लाने की क्या जरूरत है बाहर के लोगों को। हमारी भाषा हमारी सब कुछ से नहीं है। हमारे यहाँ जितना जीनियस है मैथ का साइंस का दुनिया में कहीं है क्या। और जो दुनिया ने देखा अभी महिलाओं को, आज तक वर्ल्ड में ऐसी हिस्ट्री है। हमने बलात्कार देखे, सब कुछ देखे, लेकिन 10,000 व्यक्ति के बीच में हमारी 15 साल की बेटी को नंगा करके सामूहिक बलात्कार किया गया। लोग देख रहे थे। सामूहिक सजा, फांसी और अविलंब राष्ट्रपति शासन। और हमारी महिला की बड़ी टीम्स और हम लोग इम्फाल भी जाएंगे। डोमिसाइल मुद्दे पर पुनर्विचार करें हमारी सरकार। जरूरत होगी गवर्नर हाउस मार्च करेंगे, बिहार बंद करेंगे, लेकिन बिहार के बेरोजगार युवा और आने वाले पीढ़ियों पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have
sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, उन्हें खुद पता नहीं चलता। प्रधानमंत्री से वो जवाब मांग रहे हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री से वो जवाब आखिर क्यों नहीं मांगते। घटना का जिक्र करते हुए विजय सिन्हा ने कहा कि जिस तरह से निर्वस्त्र करके और किस तरह से घटना को अंजाम दिया जा रहा है, वहीं लखीसराय जिले को लेकर उन्होंने कहा कि किस तरह से पुलिस पर दबिश बनाए हुए हैं। थाना प्रभारी के द्वारा अपने विरोधियों के ऊपर किस तरह से केस करवाना, किस तरह से गिरफ्तारी करवाना और उनको प्रताड़ित करना, इस मानसिकता को वो स्पष्ट करें। वहीं आगे उन्होंने मणिपुर घटना का जिक्र करते हुए कहा कि मणिपुर की घटना घोर निंदनीय है। तो क्या बेगूसराय के तेघड़ा की घटना बिहार का सम्मान बढ़ाता है? सरकार को बताना चाहिए कि सरकार ने इस मामले में अभी तक क्या किया है, क्या कार्रवाई हुई है। वहीं आगे उन्होंने और भी कई मुद्दों पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, क्षेत्रीय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या बोलते हैं और क्या करते हैं उनको खुद पता नहीं चलता है। PM से जवाब मांग रहे हैं, मुख्यमंत्री से जवाब क्यों नहीं। किस तरह से निर्वस्त्र करके और किस तरह से घटना को अंजाम दिया जा रहा है। और ये घटना तो संजोग से वायरल हो गया। ऐसी बिहार में कई घटनाएं घट रही है। आज किस तरह से अपने क्षेत्र के अंदर, लखीसराय के अंदर, यहाँ के पुलिस पर दबिश बनाए हुए हैं। थाना प्रभारी के द्वारा अपने विरोधियों के ऊपर किस तरह से केस करवाना, उसकी गिरफ्तारी करवाना और उसको प्रताड़ित कराना, ये मानसिकता को स्पष्ट क्यों नहीं करते हैं? क्यों ये भाव नहीं बताना चाहते हैं कि हम न्याय के बदले अन्याय कर रहे हैं? मणिपुर की घटना घोर निंदनीय है, तो क्या बेगूसराय तेघड़ा की घटना बिहार का सम्मान बढ़ाता है? इनको गौरवान्वित हो रहे हैं। हमने गिरफ्तार कर दिया। किसकी गिरफ्तारी आपने किया है? जो लोक गायक था, उसके साथ वो बच्ची भी गाती थी, और जो असली उस बच्ची के कपड़े को तार तार किया, उसको क्यों बचा रहे हैं? आपके महागठबंधन से जुड़े लोग हैं, इसलिए। न्याय के साथ विकास, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, सत्ता और कुर्सी के लिए समझौता, सब जनता देख रही है। आपके करनी कथनी में कितना अंतर आया है और कितना स्वाभिमान से आप राजनीति कर रहे हैं, ये भी लोग देख रहा है। देखिए, एम्बुलेंस कर्मी का मामला पहले भी आया। 1600 करोड़ जदयू के एक सांसद के पुत्र को दिया गया। कई खामी, कई आरोप के बाद, ऑडिटर के कई उसके विरुद्ध गलत रिपोर्टिंग था, उसके बाद भी दिया गया है। और सचमुच में जितना इस तरह के संविदा पर काम किए जा रहे हैं, पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर काम दिए जा रहे हैं, खुल कर करके नियम के विरुद्ध उसका दोहन, शोषण, सरकार से जितनी पैसा उठाता है उसका आधा पैसा भी नहीं देता है, न लेबर एक्ट का पालन होता है। खुल कर करके इनके साथ दोहन हो रहा है, जिसके कारण लोग परेशान हैं। इनकी मांग है कि श्रम अधिनियम के तहत मजदूरी नहीं दिया जाता है। सच है, जांचनी चाहिए, इस पर
स्पेशल कमेटी, विशेष कमेटी से जांच करानी चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार में जब सरकार ही सम्मिलित हो तो जांच कैसे होगा। वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने रविवार को प्रेस वार्ता कर पार्टी से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपनी बातें रखी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अभी हमारी पार्टी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं है। निषाद समाज के भविष्य के लिए लगातार हम लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं मुंबई को छोड़कर बिहार आया था, राजनीति करने के लिए नहीं आया था। मैं उस समाज के लिए आया था जो हजारों सालों से परेशान है। इस समाज के लोगों के चेहरे पर कैसे खुशी आए, मैं इस समाज के लिए काम करने के लिए आया था। निषाद विकास संघ के द्वारा पिछले 5 सालों तक हमने बिहार में काम किया। अभी हमारी पार्टी किसी पार्टी के साथ नहीं है। निषाद समाज के आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जो भी पार्टी आरक्षण देगी उसके साथ हम कोशिश करेंगे साथ रहने का। आगे की रणनीति पार्टी के स्थापना दिवस मनाने के बाद तय होगी। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी। आज हमारे बुलाने पे आए हैं, खास करके गरीब पिछड़ा ऐसे समाज को, जिस समाज को लोग नोटिस नहीं लेना चाहते हैं, उसके बारे में सोचते नहीं हैं, ऐसे समाज को, आवाज़ को घर घर गांव-गांव लोगों तक पहुंचाने के काम आप हमेशा करते आए हैं। इसके लिए विशेष धन्यवाद देता हूं आपको। और आज हम जिस मुकाम पे हैं, यहाँ पे अगर सबसे ज़्यादा किसी साथी ने सहयोग किया है तो आप लोगों का भरपूर सहयोग मिला, इसके लिए विशेष तौर पे धन्यवाद। अभी हम किन्हीं के साथ नहीं हैं, अभी हम अपनी पार्टी के साथ हैं। निषाद समाज के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम मुंबई को छोड़कर बिहार आए तो राजनीति करने का उद्देश्य में नहीं आया था। मैं इस समाज को, जो समाज हजारों साल से परेशान है, इस समाज के चेहरे पे कैसे खुशी आए, उनके लिए मैं काम करने के लिए आया था। निषाद विकास संघ के द्वारा पिछले 5 साल तक लगातार बिहार में हमने काम किया। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि पॉलिटिकल पावर चाहिए तभी कुछ हो सकता है। और उसके बाद हमने 2018 में पार्टी बनाया। और पार्टी बनाने के बाद आपने देखा 2020 में लड़ाई लड़कर हमने सरकार भी बनाया। हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना। हम अगर समर्थन नहीं देते उस समय तो बिहार में शायद 2020 में सरकार नहीं बनता। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से हमारे साथ लोगों ने गलत किया। एक गरीब पिछड़ा समाज का बेटा अपने पैर पे खड़ा होने का कोशिश किया, और तो आपने देखा कि किस तरीके से ऐसे विचारधारा वाले लोग जो कुचलने का काम किया और हमें सरकार से बाहर कर दिया, हमें उस गठबंधन से बाहर कर दिया जो सरकार हमने बनाया था। तो ये तमाम हमने सारी चीजें किया और वहां पे हमें किस तरीके से लोगों ने परेशान किया। आइए एक बार फिर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चिराग पासवान का पटना एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। बेगूसराय की घटना को लेकर सीएम नीतीश पर कसा तंज। विजय चौधरी ने कहा, बिहार सरकार की उपलब्धि को धूमिल करना भाजपा का बन गया है काम। पप्पू यादव ने शिक्षा विभाग में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बेगूसराय की घटना को लेकर बिहार सरकार पर उठाया सवाल। आगामी 2024 चुनाव को लेकर मुकेश सहनी ने कहा, निषाद को आरक्षण देने वाली पार्टी के साथ गठबंधन पर करेंगे विचार। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा इन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।